हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर कांग्रेस, तो कांग्रेस से पहले जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन स्थापित किए गए थे, तो इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। तो ये एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है और मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। तो ये मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे लेक्चर 9 है। इससे पहले 8 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर कांग्रेस पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट एन एजिटेशन फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म। इंडियन नेशनल मूवमेंट के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, राजा राम मोहन रॉय। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन रॉय जी को माना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऐसे में इन पे एक सेपरेट लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना संगठन था? तो यहाँ पे आपको ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताना है। इंडिया का ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी इंडिया का ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ द लैंड होल्डर्स सोसाइटी वाज टू प्रमोट द क्लास इंटरेस्ट ऑफ। लैंड होल्डर्स सोसाइटी का उद्देश्य किन वर्ग के हितों को बढ़ावा देना था? तो यहाँ पे आपको बताना है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी का पर्पस किन वर्ग के लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट करना था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, लैंड लॉर्ड्स। लैंड लॉर्ड्स या जमींदार बोल सकते हैं, जमींदारों के इंटरेस्ट को प्रमोट करना पर्पस था लैंड होल्डर्स सोसाइटी का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे ई बुक बनाया हूँ। तो ये एक टॉपिक वाइज एमसीक्यू ई बुक है। इस ई बुक में आपको 27 टॉपिक देखने को मिलेंगे और इन 27 टॉपिक से 2050 प्लस एमसीक्यू हैं। तो ये एक टॉपिक वाइज एमसीक्यू है और इस ई बुक में मैं रिव्यू कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। प्रेजेंट में इस ई बुक में आपको 27 टॉपिक देखने को मिलेंगे और इन 27 टॉपिक से 2050 प्लस एमसीक्यू। तो इस ई बुक को आप बाय कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी स्टार्टेड इन इंडिया वाज द लैंड होल्डर्स सोसाइटी इन कलकत्ता इन। भारत में शुरू होने वाला पहला राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर्स सोसाइटी था। तो इसकी स्थापना कोलकाता में कब हुई? तो यहाँ पे आपको बताना है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में कब हुई? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 1838 में हुई थी। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी को जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता था। ये मॉडर्न इंडिया में पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन था। इसकी स्थापना 1838 में जमींदारों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था 1838 में, जमींदारों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस एसोसिएशन को, इस सोसाइटी को जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता था और ये भारत में ओल्डेस्ट या पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वाज इस्टाब्लिश इन। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1839 1839। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में विलियम एडम के द्वारा की गई थी और ये राजा राम मोहन रॉय जी के फ्रेंड थे। तो इनके द्वारा 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एस्टाब्लिश्ड। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे आपको ईयर बताना किस वर्ष बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, 1843 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो 1843 में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा की गई थी और इस सोसाइटी का गोल था जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करना। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करना इस सोसाइटी का गोल था और फॉर्मेशन 1843 में की गई थी। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट
मेजर वॉलेंट्री एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग प्राइमरली इंडियन लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट विच वाज सेट अप इन कलकत्ता इन 1851। मुख्य रूप से भारतीय जमींदार के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले प्रमुख स्वैच्छिक संघ का नाम बताइए जिसे 1851 में कलकत्ता में सेटअप किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये फर्स्ट मेजर वॉलेंट्री एसोसिएशन है जिसकी स्थापना कोलकाता में 1851 में किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है राधाकांत देव। राधाकांत देव ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट थे। तो राधाकांत देव ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट थे जिसकी स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर ये पहले सेक्रेटरी थे। ये इस एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रेसिडेंट थे राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर ये पहले सेक्रेटरी थे। और फॉर्मेशन 1851 कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की गई थी। नेक्स्ट है इन 1851 बोथ द लैंड होल्डर्स सोसाइटी एंड द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वाज मर्ज्ड इनटू द 1851 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों का विलय किस में हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना है इन दोनों सोसाइटी का विलय किस एसोसिएशन में हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1851 में इन दोनों सोसाइटी का विलय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी का स्थापना 1838 में हुआ था और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1843 में। तो इन दोनों का विलय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में 1851 में हो गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर द बॉम्बे एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर 1852। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र इन 1852। 1852 में महाराष्ट्र में किस प्रथम राजनीतिक संगठन का गठन किया गया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन का किया गया था। तो बॉम्बे एसोसिएशन ये फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जिसकी स्थापना 1852 में हुआ था। और इस ऑर्गेनाइजेशन के पहले प्रेसिडेंट थे जमशेदजी जेजीबाई। जमशेदजी जेजीबाई ये पहले प्रेसिडेंट थे इस ऑर्गेनाइजेशन के। और पहले सेक्रेटरी भाऊ दाजी लाड ये पहले सेक्रेटरी थे बॉम्बे एसोसिएशन के। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फॉर्मेशन 1852 में हुआ था। नेक्स्ट है द मद्रास नेटिव एसोसिएशन वाज ए रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन द ईयर। मद्रास नेटिव एसोसिएशन किस वर्ष गठित एक रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1852। 1852 में यह स्थापित एक रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। तो गजलू लक्ष्मी नारायण चेट्टी ये फाउंडर थे मद्रास नेटिव एसोसिएशन के। इनके द्वारा 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है विच एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन लंदन बाय दादाबाई नौरोजी इन 1866। 1866 में दादाबाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है 1866 में दादाबाई नौरोजी जी के द्वारा लंदन में किस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में किए हुए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है लंदन इंडियन सोसाइटी एंड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है दादाबाई नौरोजी। दादाबाई नौरोजी जी के द्वारा लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो दादाबाई नौरोजी लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में किए हुए थे। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किए हुए थे।
देन इसके अलावा इनके बारे में कुछ और जान लें तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, देन इसके अलावा अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनके द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया गया था जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फॉर विच पर्पस। दादा भाई नौरोजी जी ने किस पर्पस से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो यहाँ पे आपको पर्पस बताना है, ये किस पर्पस से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चंस एंड इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर। भारतीय प्रश्नों पर डिस्कस करना और इंडियन वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए ब्रिटिश पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द पूना सार्वजनिक सभा वाज एस्टैब्लिश बाय एम.जी. रनाडे एंड जी.वी. जोशी इन। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी द्वारा कब की गई थी। तो यहाँ पे आपको यह बताना किस वर्ष पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1870 1870 में की गई थी। तो 1870 में एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी और एस.एच. चिप लुंगर के द्वारा की गई थी और यह सभा सरकार और लोगों के बीच में ब्रिज की तरह कार्य करती थी। तो पूना सार्वजनिक सभा ये सरकार और लोगों के बीच में ब्रिज की तरह कार्य करती थी और फॉर्मेशन 1870 में की गई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट बताना है पूना सार्वजनिक सभा के संबंध में ऑप्शन से कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन बी ये सही नहीं है क्योंकि पूना सार्वजनिक सभा ये सरकार और लोगों के बीच में मीडिएटर की तरह वर्क करती थी, ये मीडिएटर की तरह एक्ट करती थी। तो ये इसका एम नहीं था। तो ऑप्शन बी ये स्टेटमेंट पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट Which one of the following submitted in 1875 a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament? निम्नलिखित में से किसने 1875 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा ये 1875 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक पेटिशन एक याचिका प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु स्टार्टेड द इंडिया लीग इन 1875 with the aim of stimulating the sense of nationalism amongst the people। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1875 में इंडिया लीग की शुरुआत किसने की। तो यहाँ पे आपको बताना है इंडिया लीग की शुरुआत 1875 में किसने की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ये 1875 में इंडिया लीग की शुरुआत किए थे और ये कहाँ से किए थे। तो ये कलकत्ता से इंडिया लीग की शुरुआत किए थे। देन इसके अलावा इनके बारे में कुछ और जान लें तो ये 1868 में अपने भाई मोतीलाल घोष के साथ मिलकर अमृत बाजार पत्रिका शुरू किए हुए थे बंगाली लैंग्वेज में 1868 में। तो ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन एलोंग विथ आनंद मोहन बोस। निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ये आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो इंडियन एसोसिएशन को इंडियन नेशनल एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता है। ओरिजिनली भारत सभा कहा जाता था, इंडियन एसोसिएशन को ओरिजिनली भारत सभा कहा जाता था और पहला एनुअल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इंडियन एसोसिएशन का पहला एनुअल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में आयोजित किया गया था और इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल था लोगों में पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल एडवांसमेंट को प्रमोट करना। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल था लोगों में पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल एडवांसमेंट को प्रमोट करना। और इस एसोसिएशन का फॉर्मेशन कब किया गया था। तो ईयर इंपॉर्टेंट ईयर पूछे जाते हैं 1876 1876 में इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था।
कहाँ पे? कलकत्ता में। तो ईयर भी इम्पोर्टेंट और प्लेस भी पूछे गए हैं, ईयर और प्लेस ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है विच एसोसिएशन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ द एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए एज लिमिट कम करने पर किस एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया था? तो यहाँ पे आपको उस एसोसिएशन का नाम बताना है जिसने प्रोटेस्ट किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, या फिर इसे ही हम इंडियन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। और एज लिमिट को कब कम किया गया था? तो 1877 के आसपास में, उस समय वायसराय लॉर्ड रिटन था। तो ये इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इंडियन कैंडिडेट के लिए 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था। तो इसी का प्रोटेस्ट इंडियन नेशनल एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज द। कांग्रेस से पहले राष्ट्रवादी संगठन का महत्वपूर्ण संगठन कौन सा था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ये कांग्रेस से पहले एक इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट है नेम द organization founded by Surendranath Banerjee that merged in Congress in 1886। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में कांग्रेस में विलय हो गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है नेशनल इंडियन एसोसिएशन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे गए, बट वास्तविक नाम इंडियन एसोसिएशन या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता कहा जाता है। तो 1886 में नेशनल इंडियन एसोसिएशन का मर्ज हो गया था कांग्रेस में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मद्रास महाजन सभा के बारे में। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। फॉर्मेशन 1884 में हुआ था और इसके फाउंडर मेंबर थे जे सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चरलू एंड एम वीर राघवाचार्य। तो ये 3 फाउंडर मेंबर थे मद्रास महाजन सभा के। और यहीं पे कुछ और जान लें तो 1878 में द हिंदू न्यूज़पेपर का फॉर्मेशन जे सुब्रमण्यम अय्यर और एम वीर राघवाचार्य ये द हिंदू न्यूज़पेपर का फॉर्मेशन किए थे 1878 में। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं, रिलेटेड फैक्ट है। नेक्स्ट है द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन विच ईयर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यहाँ पे आपको ईयर बताना किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1885 1885 में की गई थी। तो 1885 में बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता एंड केटी तेलन तो ये फाउंडर मेंबर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस विद द लीडर्स। तो यहाँ पे मैच करना है इंपॉर्टेंट प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को लीडर के साथ में। तो लेफ्ट साइड में ऑर्गेनाइजेशन नेम है और राइट साइड में लीडर्स। देन इसके बाद करेक्ट आंसर बताना कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर थे दादाभाई नौरोजी। तो ए का सेकेंड हो गया। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इसके अलावा आनंद मोहन बोस थे। तो यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी देखने को मिल रहा है। तो बी का थर्ड हो गया। पूना सार्वजनिक सभा के फाउंडर थे जस्टिस रनाडे। तो सी का 4 हो गया। देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फाउंडर थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग। बट ऑप्शन में फिरोज शाह मेहता देखने को मिल रहा है। तो डी का फर्स्ट हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर है। तो इस वीडियो में हम पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर कांग्रेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यदि इंपॉर्टेंट है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।